एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आज का सेशन आप पढ़ रहे हैं अजीत रॉय मेमोरी एक्सपर्ट के साथ। और आज के इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं वोकैब से रिलेटेड शब्दों को। और जो वोकैब से रिलेटेड शब्दों को हम सीखेंगे उनकी एक खास पहचान होगी, एक खास टेक्निक होगी, किस तरह से उन शब्दों को हम अपनी मेमोरी में डाल सकते हैं। देखो, बीइंग मेमोरी एक्सपर्ट, एक मेमोरी एक्सपर्ट होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं कि वो शब्द जो हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए याद करने होते हैं वो शब्द आपके माइंड में सेट हो, याद हो जाए, रटना ना पड़े। तो ऐसा हम कुछ करेंगे कि वो शब्द आपको दिमाग में याद हो जाए, यानी कि दिमाग में सेट हो जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि हमें करना कैसे है। आपके सामने वर्ड दिखेगा, उस वर्ड को मैं 2-3 संभावित हिस्सों में बांटूंगा बिकॉज ऑफ उसका जैसा मीनिंग होगा उस मीनिंग को विजुलाइज करके मैं उस वर्ड को ऐसे संभावित टुकड़ों में तोड़ूंगा कि वो उस मीनिंग से जाके कनेक्ट हो जाए। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपके सामने दिख क्या रहा है और आप उसके लिए सोच क्या रहे हैं। आपने कुछ अमेजिंग, डिफरेंट, हटके सोचा, ऐसा सोचा जिसने आपके माइंड को स्ट्राइक किया। क्यों? क्योंकि जो चीजें आपके माइंड को स्ट्राइक करेंगी ना वो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी। यानी कि चीज माइंड को स्ट्राइक करनी चाहिए। अब नॉर्मली अगर आपको मैं सिंपली चीजें बता दूं कि सर बच्चों इस वर्ड का मतलब ये है, इसका ये है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो चीजें आपको ना इंटरेस्टिंग लगेंगी और ना ही आपके माइंड को स्ट्राइक करेंगी। तो हम करेंगे क्या? शब्द लेंगे, उसको तोड़ेंगे और उसके अर्थ के अनुसार उसकी एक ऐसी स्टोरी फ्रेम करेंगे कि उस स्टोरी की वजह से, उसके माध्यम से वो वर्ड आपके दिमाग में सीधा सेट हो जाए। तो देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं शुरू करने से पहले। मान लो मैं एक वर्ड लेता हूं, एब्सकॉन्ड, जिसकी स्पेलिंग है ABSCOND। ये वर्ड अपने आप में फरार होने के सेंस में राइट यूज किया जाता है, या ये फरार होने का सेंस देता है। आप कह सकते हो फ्ली या कह सकते हो रन अवे। अब बात आती है कि इस एब्सकॉन्ड वर्ड को मैं याद कैसे करूं। मैंने मेरी फॉर्मेलिटी पूरी की, मैंने आपको बता दिया और मैं चला गया। मैंने आपको कहा कि बच्चों आपको याद करना है, मैंने बता दिया एब्सकॉन्ड वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, काम का है, आपको याद रखना है। आपके पास एक जिम्मेदारी होगी, ठीक है सर, करेंगे कोशिश, रटेंगे। तो एब्सकॉन्ड वर्ड को लेकर के आप 2-4 बार लिखोगे या रटोगे, या फिर उस टीचर का अगर डर है और अगले दिन अगर वो टीचर क्लास में पूछने वाला है तो आप रात भर में उन शब्दों को रटोगे। अगर मैंने शब्द आपको पढ़ा दिए, 20 पढ़ा दिए, तो आप रट के आओगे। और जब मैं पूछना स्टार्ट करूंगा तो टीचर के पूछने से 5 मिनट पहले भी आप फटाफट पन्ना खोल करके उनको देखोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, टीचर को भी धोखा दे रहे हो, आप अपनी मेमोरी को भी धोखा दे रहे हो। यानी कहीं ना कहीं आप ये जानते हो कि वो आपको शब्द याद नहीं है, इसलिए छल कर रहे हो। आप हल्का सा देख रहे हो ताकि थोड़ी देर के लिए वो शब्द याद आ जाए। जब तक लेक्चर खत्म ना हो टीचर का, जब तक वो याद रह जाए। तो आपका पहले से ही मानस कुछ ऐसा है, भाई हमें टीचर को ही थोड़ी दिखाना है, हमें रिजल्ट में भी तो दिखाना है। आप एक बार टीचर से बच जाओगे, रिजल्ट से कैसे बचोगे? तो इसलिए वो वास्तव में याद होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 5 सेकंड के लिए देखा और फटाफट उसको कोशिश करके जोर लगा करके और आपने 10 मिनट तक याद रख लिया। नहीं, हमें उसको तब तक याद रखना है जब तक हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एटलीस्ट तब तक तो याद हो ताकि रिजल्ट अच्छा निकल के आए और उसकी वजह से हमारी नौकरी लगे। बात समझ आई कि नहीं आई आपको? तो फाइनली हमें धोखा नहीं देना है, हमें वास्तव में उसको याद करना है। उसी का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप सीधा एब्सकॉन्ड को याद करोगे कि फरार होना होता है, रन अवे होता है, तो वो आपको याद इतने दिन नहीं रहेगा। तो मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे वो याद हो जाए। तरीके का नाम है विजुअलाइजेशन मेथड। हालांकि हम वोकैब को 3 तरह से याद कर सकते हैं। एक नंबरिंग मेथड है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल विजुअलाइजेशन मेथड। अब ज्यादातर टीचर्स जो हैं विजुअलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं, बट डिपेंड करता है कि उस वर्ड में कितना अच्छा विजुअलाइजेशन आपने किया। जितना अच्छा विजुअलाइजेशन होगा,
जितना ज्यादा वो आपको स्ट्राइक करेगा उतना ज्यादा वो आपको याद रहेगा। तो यहां डिपेंड करता है, विजुअलाइजेशन टेक्निक ज्यादा अच्छी होनी चाहिए ताकि वो वर्ड स्ट्राइक करे। तो देखिए, अब मैं एब्सकॉन वर्ड को विजुअलाइज करके बताता हूं। आप इस वर्ड को 3 भागों में तोड़ चुके हैं, ए, बी, एस और सी ओ एन डी, एब्सकॉन। यहां 3 टुकड़े मैंने बनाए। अब आप अपने मन में सोचें कि यार ए से हम किसी व्यक्ति को ना कनेक्ट कर लेते हैं। क्यों भाई? ताकि ये ध्यान रहे कि हम ये जो बात कर रहे हैं कौन से व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। तो उस ए से जिस भी व्यक्ति को आप कनेक्ट करोगे वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको स्ट्राइक करता है बार बार। वो व्यक्ति जैसे आपको दिखे तब भी वो वर्ड याद आ जाए। और ज्यादातर स्ट्राइक अमिताभ ले लीजिए, या आपके घर में कोई भी ऐसे जिसका नाम शुरू होता है उसको ले लीजिए। मैंने मान लो अमिताभ लिया और दूसरे 2 लेटर बनाए मैंने, बी और एस। इन दोनों लेटर को जब मैंने एक वर्ड में कन्वर्ट किया तो आया बस। तो मेरे पास 2 चीजें निकल गई, ए से अमिताभ आया, बी एस से बस आया, और सी ओ एन डी जो बच रहा है उससे हम कॉन्ड पढ़ेंगे उसको, लेकिन लास्ट में जो ओ होता है उसका साउंड होता नहीं। जैसे डॉक्टर में टॉर कभी नहीं बोलते, टर बोलते हैं, तो इसलिए कॉन्ड को कांड बोल सकते हो आप। इज दैट क्लियर? तो आपके पास 3 वर्ड हो गए, ए से अमिताभ, बी एस से बस और सी ओ एन डी से कॉन्ड। तो आप कैसे कहोगे? अमिताभ बस में कांड करके फरार हो गया। वर्ड आपके सामने था, दिमाग में था, ए बी एस सी ओ एन डी, यानी कि अमिताभ बस में कांड करके फरार हो गया। अब आपको ये वर्ड लाइफ टाइम आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा। जब भी ये एब्सकॉन वर्ड दिखेगा तो आपको उस एब्सकॉन वर्ड में ए से अमिताभ आपको समझ आ जाएगा। जैसे बस और कॉन्ड दिखेगा तुरंत समझ जाओगे, अरे ये तो वही है, बस में कांड करके भाग गया था, रन अवे हो गया था। इज दैट क्लियर? तो इसी तरह से हमने जिस तरह एब्सकॉन को तोड़ा है ना, ऐसे हमें बाकी के सारे शब्दों को तोड़ते तोड़ते जाना है और उनको याद करते जाना है। तो मैं सीक्वेंस से आपको पढ़ाऊंगा। ए सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे और जेड सीरीज तक हम चलेंगे, सारे शब्दों को इसी तरह से तोड़ते चलेंगे, राइट? फन भी करेंगे, इंजॉय भी करेंगे, ताकि आप बोर ना हो। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला वर्ड आज का जो शुरू होता है आपकी सीरीज में, ए वाली सीरीज में, वो है अबेस। स्पेल कर देता हूं मैं आपको, ए बी ए एस ई, ए बी ए एस ई, अबेस। इसका मतलब होता है नीचा दिखाना। आप कैसे तोड़ेंगे? आपको बताया मैंने कि आपको ए सीरीज वाले जितने भी वर्ड हैं उनमें ए से आप चाहो अमिताभ मान सकते हो, चाहो चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ ए से अमिताभ मान लेता हूं। फिर बचे मेरे पास 4 लेटर, बी ए एस ई, बेस। तो मेरे पास 2 वर्ड हो गए, अमिताभ और बेस। तो मैं कैसे कनेक्ट करूं कि इसका नीचा दिखाना अर्थ आ जाए? तो कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए से अमिताभ, बेस बी ए एस से बेस जो आधार होता है, और नीचा दिखाना। तो अमिताभ का बेस इतना मजबूत है कि हर कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, बट मजबूत बेस होने के कारण उसको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। पॉइंट टू बी नोटेड, है ना भाई? एक बात बताओ, जिस व्यक्ति का बेस अच्छा होगा, जिसका नाम अच्छा होगा, दुनिया उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, बिल्कुल करेगी, कि कहीं ना कहीं उसकी बदनामी हो। वो इतना अच्छा उसका नाम है, उसको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की मतलब लोग कोशिश करते ही हैं, है ना? तो डेफिनेटली अमिताभ का बेस अच्छा है, उसको हर कोई नीचा नहीं दिखा सकता। ये वर्ड आपके सामने हो गया। अगला वर्ड आपके सामने, अगला वर्ड है आपका अबेसमेंट। अबेसमेंट का मतलब होता है अपमानित। इसको भी हम तोड़ेंगे और आप मेरी मदद करोगे। आप मुझे बताओ, अबेसमेंट में ए से क्या बना हो गया? तो आप कह सकते सर वही ले लीजिए, अमिताभ, क्यों छोड़ रहे हैं हम? जितने भी ए से संबंधित वर्ड हैं उन सब में अमिताभ ले लेते बेटा, कहीं ऐश्वर्या की जरूरत पड़ गई तो अरे सर वो भी ले लेंगे, टेंशन कहाँ इस बात की। ठीक है बेटा, आपके जैसी मर्जी हो वैसे लो, बट मतलब बोर नहीं होना है, आपको करते जाना है, हाँ ना? तो ए से आपने अमिताभ लिया, ठीक है। बेसमेंट जानते हो आप क्या होता है? बेसमेंट जानते हो आप कहेंगे सर जानते हैं बेसमेंट, तो बेसमेंट मकान के ऊपर होता है, राइट? अब आप तुरंत कह दिए होंगे हाँ सर, अरे बेसमेंट मकान के नीचे होता है। और इसका मतलब मैंने क्या बताया था? अपमानित। अपमानित का मतलब क्या है? कि आपने किसी को नीचा दिखाया एक तरह से, हाँ या ना? तो इसका मतलब अमिताभ को बेसमेंट में ले गए एक दिन और वहां जाके आपने उसको अपने मकान का नीचा दिखाया, बोले तो नीचा यानी अपमानित किया। इतनी बड़ी हस्ती को बेसमेंट में लेके जाओगे, जो हस्ती मतलब टॉप फ्लोर पे रहने वाली हस्तियां हैं, आप उनको बेसमेंट में ले जा रहे हो यार, गलत बात है ये। तो आप कैसे कनेक्ट करोगे? ए से अमिताभ,
BASEMENT से बेसमेंट। तो अमिताभ और बेसमेंट समझ में आ गया, कनेक्ट कर दिया। अमिताभ को बेसमेंट में ले जाके हमने अपमानित किया, याद हो गया। चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द है आपके पास अबैश, ABASH। डू यू नो अबैश का मतलब होता है शर्मिंदा होना। और आराम से ये भी बहुत जल्दी आप याद कर सकते हो। कैसे? ए से अमिताभ आपने माना और लास्ट के जो 3 लेटर हैं, ए से अमिताभ माना, बी छोड़ दो, ASH 3 लेटर ले लो और ये 3 लेटर से ऐश बन रहा है। जरूरत पड़ी ना आपको ऐश्वर्या की भी, आई ना यहाँ, हाँ है ना। और इस वर्ड का मीनिंग है शर्मिंदा होना। अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि शर्मिंदा होना मीनिंग जो है ना स्ट्राइक कर जाए। अब मैं सीधा सीधा आपको बता दूं तो शायद मुझे नहीं लगता स्ट्राइक करेगा, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो स्ट्राइक क्यों नहीं करेगा। सुनिए, मैं अमिताभ ही लेता हूं। मान लीजिए अमिताभ आपके सपनों में या हकीकत में ऐश्वर्या को भगा ले गया। अब ऐसी स्थिति में अगर अमिताभ ऐश्वर्या को भगा के लेके जाएगा तो घर वाले शर्मिंदा होंगे, उनकी नाक कट जाएगी, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। बोलो हाँ या ना समाज में। अरे यार, अमिताभ बेटी की सेटिंग को बाप लेके भागेगा तो शर्मिंदा होंगे। यानी कि अब यहाँ आपके दिमाग में स्ट्राइक करिए, सर ये क्या बोल रहे हो, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, अमिताभ ऐश्वर्या को कैसे भगा के लेके जाएगा। बेटा स्ट्राइक करना था। हम जितने भी यहाँ पात्र काम में ले रहे वो सब काल्पनिक हैं, उनका किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल और केवल एंटरटेनमेंट के पर्पज से हम काम में ले रहे हैं। तो केवल एंटरटेन के ही लिए आप उसको समझें, उनको अपने अंदर रखें, सो दैट उस इंटरटेनमेंट की वजह से वो वर्ड आपको याद हो जाए। यहाँ मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि सच में अमिताभ ऐश को लेके भागा, बस मैं आपको याद करा दूं, इसलिए थोड़ा स्ट्राइक करने के लिए इस तरह के शब्दों का मैं काम ले रहा हूं। अगर मैं सीधा कहता ना आपको कि अभिषेक ऐश्वर्या को भगा ले गया तो आप कहते हो व्हाट अ नॉनसेंस, व्हाट इज दिस, उसको कहां भगा के ले जाने की जरूरत पड़ेगी, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं वो तो उसकी पत्नी है, कैसे भगा के लेके जाएगा। वहां वो स्ट्राइक नहीं करेगा, स्ट्राइक तो अमिताभ ही करेगा, तभी वो आपको याद होगा। तो बताइए, अबैश शर्मिंदा होना याद हुआ कि नहीं हुआ। तो आपने कितने वर्ड याद कर लिए पता है अब तक? 4। एक तो अबेस, राइट ना, बेस इतना अच्छा है कि उसे हर कोई नीचा दिखाना चाहता है। दूसरा वर्ड बेसमेंट में ले जाके उसको अपमानित किया, आया ना। तीसरा वर्ड था आपका ये अबैश, बोले तो ऐश्वर्या को भगा लेगा, घर वाले शर्मिंदा हुए। और जो एग्जाम्पल के लिए आपको दिया था ना, कौन सा, एब्सकॉन्ड, बस में कांड करके फरार हो गया, आया ना। खैर कोई बात नहीं, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। एक और वर्ड मैं आपके सामने रखता हूं, देखिए एब्डिकेट। एब्डिकेट स्पेलिंग बोल देता हूं, ABDICATE। अब इसको हम तोड़ेंगे, ए अलग कर दो, BDI 3 लेटर अलग कर दो और CATE कैट अलग कर दो। तो आपको 3 लेटर मतलब 3 जोड़े दिख रहे होंगे, मतलब 3 अलग अलग पेयर दिख रहे होंगे। ए का अलग, BD जानते हो आप, BD सिगरेट, आया ना। तो BDI आप इसको ऐसे बोल, BD सिगरेट, राइट ना। और अगला है कैट। तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे? इसका मतलब अगर त्यागना है, छोड़ना है तो कैसे करोगे कनेक्ट? तो आप कनेक्ट आराम से कर सकते हो। सर अमिताभ ने बीड़ी पीते हुए कैट को देख लिया और जैसे ये बात कैट को पता चली उसने बीड़ी पीना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अरे क्या सोचेगा अमिताभ, इतनी बड़ी हस्ती होके बीड़ी पी रही है, इतना ही शौक है ना, सिगरेट पी लेती। तो ना इज्जत का सवाल था ना, तो बेइज्जती ना हो, इतनी बड़ी हस्ती ने देख लिया तो बीड़ी पीना छोड़ेगी ना वो। ऐसे नहीं, कोरोना चल रहा है तो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, है ना, कि ऐसी स्थिति में बीड़ी से काम चला रही थी कैटरीना, कहाँ से आएंगे सिगरेट के पैसे। तो कनेक्ट कीजिए, ये से अमिताभ बीड़ी बोले तो बीड़ी पीते हुए कैट को देख लेता है तो कैट छोड़ देती है बीड़ी पीना। चलो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे याद नहीं रख सकते, मैं आपको बताता हूँ। आप यूं समझिए, कैटरीना के कहने से अमिताभ ने बीड़ी पीना छोड़ दिया। क्यों छोड़ देते हैं लड़के कुछ भी, लड़के एक बार बोल के तो देखे, आया ना। तो ओवरऑल अगर कोई भी चीज छोड़नी है, आदत गंदी है आपके अंदर, वो छोड़नी है, बस एक बार सामने वाला आपका क्रश आपको एक बार बोल दे कि ये छोड़ दे, मैं आपका हो जाऊंगा, आपकी हो जाऊंगी, तो बस फिर तो हम तर्क करने के लिए तैयार होते हैं। चाहे भले वो बाद में चोरी छुपे करना पड़े, वो बात की बात है, लेकिन एक बार तो उसकी नजरों में तो हम बिल्कुल एकदम वो बढ़ जाते हैं, आया ना, महान इंसान, व्यक्तित्व के धनी। क्या कोई बात नहीं, ये वर्ड आपको समझ में आया कि नहीं?
बीड़ी कैट, अमिताभ ने बीड़ी पीते हुए कैट को देखा, उसने बीड़ी बिना छोड़ दी। बताइए, मजा आया? चलिए, आपको अगर ये याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक और वर्ड बता देता हूँ, अगले वर्ड से मुखातिब होते हैं हम। अगला वर्ड है आपके सामने अबेरेंट। ये जो अबेरेंट वर्ड है ना, मुझे इस वर्ड को सुनकर के कुछ अजीब सा लगता है कभी कभी। क्यों? इसमें रेंट फेंट आ रहा है। देख लेते इसकी स्पेलिंग क्या है। ABERRANT, ABER और RANT, यानी कि डबल आर है। तो इसके 3 टुकड़े भी मैंने कर दिए बातों बातों में। और इसका मतलब एक तरह से असाधारण है, असामान्य जिसे हम कहते हैं। तो सपोज कीजिए कि इस कोरोना में किसी का काम नहीं चल रहा है, तो अमिताभ ने हमारा जो गांव वाला एक बेर का पेड़ था, क्योंकि ए और BER से बेर बन गया। बेर जानते हो आप? इतने बड़े बेर आते, यू नो व्हाट। कुछ लोग तो हाँ कर दिए कि हाँ आते हैं। अरे इतने बड़े बेर आते हैं कभी? बेर इतने से आते हैं। कितने आते हैं? इतने से आते हैं। अच्छा बेटा, इतने नहीं आते, इतने ही आते हैं। अरे गुरुदेव कंफ्यूज मत करो। तो बेटा मैं सही कह रहा हूँ, आप इतनी दूर से मुझे देख रहे हो, मैं इतना बड़ा इशारा करूंगा तभी तो इतना छोटा सा बेर आपको दिखाई देगा, हाँ या ना? अब देखो हंसना नहीं आपको, सुनो मेरी बात। ए से क्या आया? अमिताभ। BER से क्या बना? बेर। और RANT से क्या बना? रेंट। अमिताभ हमारे घर आए, हमारा बेर का पेड़ लिया और उसको रेंट को दे दिया, रेंट पे दे दिया किसी और को। ये बात गलत है। अमिताभ हमारे बेर के पेड़ को रेंट पे दे करके अब नॉर्मल व्यक्ति रह गया। अब नॉर्मल व्यक्ति मानता हूं मैं उसको, जो बेर के पेड़ को रेंट पे दे रहा है, तो हमारे जैसा ही अब नॉर्मल व्यक्ति ना हो गया वो? सर अब नॉर्मल? अरे हाँ बेटा, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? साधारण। और ए भी इसमें अब नॉर्मल में लगा दो तो क्या हो जाएगा? असाधारण। तो इसका मतलब निकला ना असाधारण, असामान्य। तो अबेरेंट का मतलब हो गया असामान्य या असाधारण। बात समझ आई? बड़ा ही प्यार। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह से सीखते रहिए। मैं आपको बता दूं, कभी कभी किसी भी वर्ड में अगर आपको लगता है ना कि बोरिंग आप फील कर रहे हो, तो आप वीडियो को पॉज करो, थोड़ा रिलैक्स करो और वापस से फिर देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं एक साथ 1 घंटे की पूरी वीडियो देखो, वो सब आपको रिकॉल होने चाहिए, याद होने चाहिए। इज दैट क्लियर हो ना? और मैं गारंटी दे रहा हूं एक बार में वो वर्ड आपको याद हो सकता है। कहते हैं कि मैं जिस तरीके से आपको वोकैब पढ़ा रहा हूं उसके 90% वर्ड आपको स्ट्राइक कर जाएंगे, याद हो जाएंगे 90%। बशर्ते अगर आप इंजॉय करके जहां बैठे हो वहां अगर आप ऐसा फील करके चल रहे हो ना, आप ऐसा इमेजिन करके चल रहे हो, सर आप जो कह रहे हो हम ऐसा सोच के चल रहे हैं, और फिर आप बड़बड़ा दोगे सारे शब्दों को और आराम से वो सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे। पॉइंट टू नोटेड। खैर, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है अबेरेशन। अगला वर्ड अबेरेशन, मैं स्पेल कर देता हूं। ABERRATION, ABERRATION, अबेरेशन। इसका मतलब होता है भ्रम या भूल। तो मैं इसको तोड़ लेता हूं। ABE अबे, ABE बोलो अबे, और RATION लास्ट में है राशन। अबे तू राशन लाना भूल गया, अबे तू राशन लाना भूल गया, मुझे भ्रम हो गया था कुछ थोड़ा सा इसलिए मैं भूल गया। तो अबेरेशन, अबेरेशन का मतलब क्या हो गया? भ्रम या भूल। अबे राशन पानी लाना कैसे भूल सकता है तू? मैंने तुझे बाजार भेजा राशन लेके आ और तू भूल गया, तो अबे राशन पानी लाना भूल गया। तो अबेरेशन का मतलब हो गया भ्रम या भूल। कंटिन्यू करते हैं। एक और शब्द आपकी खिदमत में पेश करता हूं, और वो बहुत ही प्यारा वर्ड पता है कौन सा है? अबैट। ABE और T, BET, बैट। आपको साउंड ऐसा लग रहा होगा बैट बोले तो शर्त, पर ये तो यहाँ है ही, अमिताभ हमारे पास है ही पहले से ही। तो एक दिन अमिताभ के क्या जैसी उसने धर्मेंद्र को बोला कि बैट लगाते हैं। धर्मेंद्र पूछा क्या बैट लगानी है? तो अमिताभ बोला कि तू हेमा से शादी नहीं कर सकता। तो धर्मेंद्र ने बोला देख उकसा मत, मेरा चल रहा है आजकल उसके साथ, मैं कर भी सकता हूँ, मुझे उकसा मत। नहीं तू तो बैट लगा। कई बार हम किसी को उकसाते ना, लगा शर्त फलानी टीम जीतेगी ना, तू लगा शर्त। तो जो बैट लगाते ना, हम सामने वाले को ना उकसा रहे, यानी कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं कुछ गलत करने के लिए। तो अब बैट का मतलब हो गया उकसाना, सपोर्ट करना, कुछ करने के लिए आप उसको, मतलब कुछ गलत करने के लिए आप उसको उकसा रहे हो, इंसाइट कर लो। इंसाइट, इन बोले तो अंदर, एक्साइटमेंट भर रहे हो कुछ गलत करने का। तो अब बैट का मतलब क्या हो गया? इंसाइट करना यानी उकसाना। तो मैंने आपको कितने सारे वर्ड पढ़ाए,
अभी ये जो शब्द मैंने पढ़ा है, इन सबको आप आराम से रिकॉल कर सकते हो। बेसमेंट में ले जाके अपमानित किया, बेर का पेड़ रेंट पे देके अब नॉर्मल हो गया, हाँ या ना? और एक वर्ड आपके सामने था, मतलब वो क्या कहते हैं, अबेरेशन, राशन पानी लाना भूल गया, बैट लगा के मैंने उसको उकसाया और ऐश्वर्या को भगा ले गया, बोले घर वाले क्या हुए शर्मिंदा। और बेस इतना मजबूत है कि हर कोई उसको नीचा नहीं दिखा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ।